करना। भाई अगर आत्मा का दूसरा जन्म होता है तो फिर वो पितर बनकर हमें क्यों? आत्मा का जन्म अलग है। मैं पितर की जो बात कर रहा हूँ वो तुम्हारे पूरी एस्ट्रल बॉडी से कई बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो तुम्हारी कुंडलिनी के 7 चक्र है। हर चक्र की एक सूक्ष्म शरीर लेफ्ट में, एक सूक्ष्म शरीर राइट में। तो कितने हो गए? एग्जाम्पल के तौर पे तुम्हारा मूलाधार है तो मूलाधार का एक फियर है और एक करेज है। लेफ्ट वाला फियर है, राइट वाला करेज है। ऐसे हर सातों चक्रों के 7 सूक्ष्म शरीर है। इसी तरीके से जो मुसलमान इस्लाम में बताया गया 72 हूर मिलेगी, हर चक्र को 5 वो मिलेगी, शिव की शक्ति। अब शिव शक्ति को भी तो शिव मिलेगा। जैसे मूलाधार है, मूलाधार को तुमने ओपन सामने रख दिया, इसके 2 सूक्ष्म शरीर है। एक सूक्ष्म शरीर फियर है तो एक सूक्ष्म शरीर करेज है। जब ये अचीव होगा तो ये करेज जब आ जाएगा सेंटर में, जो स्वर्ग में अप्सरा उर्वशी मिलेगी, इस्लाम में बता दिया 72 हूर मिलेगी, वैसे इसको पंच तत्व की एक तत्व की इसकी अर्धांगिनी मिलेगी, डुअलिटी मिलेगी, शिव को शक्ति मिलेगी, शक्ति को शिव मिलेगा, ऐसा है। तो एक चक्र, उसके 2 सूक्ष्म शरीर, वो एक सूक्ष्म शरीर को एक जल की, अग्नि की, वायु की, ऐसे करके 5 तत्वों की, तो 5 यहाँ हो गए, 5 यहाँ हो गए, 10 हो गए। ऐसे 7 चक्रों की 70 हो गई हर पंच तत्व की, लेकिन सेम नहीं है। मूलाधार के पंच तत्व की एग्जाम्पल के तौर पे, मूलाधार के पंच तत्व की एक शक्ति जो जल की है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पूरी अलग है, जो कंपेयर किया जाए कि स्वादिष्ठान से। जैसे आपने मूलाधार बोल दिया तो पेट भरने के लिए खाना खा लिया, टेस्टी नहीं है, अगर पेट भर गया। स्वादिष्ठान जिसमें सिर्फ टेस्टी टेस्ट है, इतना खा रहे हो कि मतलब तुम्हारा पेट भर गया लेकिन नियत नहीं भरी। सिर्फ 2 स्वरूप है, समझ रहे हो? ऐसे फिर हर चक्र का है और वो बियॉन्ड है। समझ में आ गया? ये 70 मिलके यहाँ के पूरे 35 जब पूरे मिल जाएंगे तो एक पूरा शिव हो जाएगा। 7 चक्रों से एक पूरी शक्ति हो जाएगी और दोनों एक दूसरे में से मिल जाएंगे। ये एक साइकिल हो गई, एक। समझ रहे हो? ऐसा तो 72 हूर हिंदुओं को भी मिलेगी, खाली मुसलमानों को नहीं मिलेगी, ऐसा है। लेकिन वो हूर पर ही वो फिजिकल सेक्सुअल लेना देना नहीं उसका, ऐसा। जैसा मैंने बताया ना एग्जाम्पल रस का, वैसा है। कई बार मैंने सूक्ष्म शरीर के इसमें बताया कि तुम एक एक सूक्ष्म शरीर से कैसे रियलाइज करोगे। ऐसा है कि मूलाधार पे रहोगे तो तुम्हारे को दिल करेगा एक गुलाब का पौधा ले लो। जब तुम स्वादिष्टान से उसको गुलाब को फील करोगे तो तुम उसमें रंग को एक्सप्लोर करोगे, इतना खूबसूरत है, इसकी खुशबू है, इसमें ठंडक है, इसकी एक रूहानियत है, इसकी एक रूह है। समझ रहे हो? इसका एक स्टेम है। जब मणिपुर पे लेके आओगे तो दिल होगा कि और अलग अलग टाइप के गुलाब लूँ मैं। जब हार्ट चक्र पे वो एनर्जी को लेके आओगे तो जब जानोगे यार ये इतनी खूबसूरत है, इतना प्यार है, सुबह से शाम में से पौधे में पानी डालता हूँ, खिलखिला के हंसते हैं और इसकी इतनी एनर्जी, रूह है, ये रूह मेरी रूह के जैसी है। तो सोचो ये मोहब्बत दुनिया को देने कितना मजा आएगा। अब तुम्हारे को दिल करेगा ये दुनिया को मैं दूं गुलाब। समझ रहे हो? तो बच्चों को जो भी तुम्हारे सामने गुलाब जैसी रूह लेके आएगा तुम उसको गुलाब दे दोगे। समझ रहे हो? उसके बाद में थ्रोट चक्र से जब एक्सपीरियंस करोगे तो तुम पूरा ज्ञान बांटोगे गुलाब का। लोग तुम्हारे पास आके पूछेंगे भैया ये कैसे किया, तो गुलाब के बारे में बताओगे, पौधा ऐसे उगता है, ये इसका फर्टिलाइजर है, ये क्लाइमेट है, ये इस सीजन में निकलेगा, इसके लिए ऐसा है वैसा है, ये सब दोगे। फिर आगे चक्र से जब इसको जानने की कोशिश करोगे तो उसको सुप्रीम नॉलेज मिलेगी। वो सुप्रीम नॉलेज को एक्सपीरियंस करोगे और फिर जब बोलोगे या समझाओगे या लिखोगे या वो नॉलेज को विदाउट कोई फिजिकल स्वरूप के तुम क्या बोलते हैं यूनिवर्स में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, वो दुनिया ग्रास्प करेगी। फिर उससे ऊपर उठोगे, सहस्रा पे खुद गुलाब हो जाओगे। फिर वो गुलाब जो भगवान ने सबसे पहले रूह बनाई थी, जिसको गुलाब बनाया, फूल बनाए, उससे और तुम एक हो जाओगे। ऐसे बहुत सारे अलग अलग लेवल है। सबसे गुलाब को तुमने एक्सपीरियंस किया हर चक्र से, उसी तरीके से सबको एक्सपीरियंस करोगे। तो ये जो रियलाइजेशन के एक्सपीरियंसेस है, उसी को ऐसे समझ लेना जैसे 72 हूर बता देंगे फिजिकल, जो मूलाधार पे फिजिकल देगा, लेकिन जब तुम अलग अलग लेवल पे आओगे तो यही एक्सपीरियंस होंगे। ये एक्सपीरियंस को एक तरीके से समझ लो वो हूर बता दिया गया। लेकिन जिसने मूलाधार से एक्सपीरियंस किया उसने बोला फिजिकल स्वरूप था, लड़की जैसी थी, ऐसा है। लेकिन जिसने एक्सपीरियंस सुपर कॉन्शियसनेस से किया उसको पता भाई लड़की नहीं है, वो मोहब्बत है। आदमी के लिए औरत, औरत के लिए आदमी, मेल के लिए फीमेल, फीमेल के लिए मेल।
दोनों एक दूसरे की जो अटैचमेंट और मोहब्बत है ना, वही शिव पार्वती, वही कृष्ण और राधा की एक लीला है, वो लीला को नाम दे दिया गया ऐसा। उसके बावजूद भी तुम्हारे पितर मर गए और दूसरे जन्म में किधर और पैदा हो गए, तो तुम सोच रहे हो कि मेरे एंसेस्टर पास्ट में मरे, उसके बाद मैं पैदा हुआ, तो अब वो किसी स्वरूप में दूसरी बॉडी में आ गए, तुम अपने टाइम से कैलकुलेट कर रहे हो। उनकी टाइम रियलिटी में जाओगे तो तुम अभी पैदा ही नहीं हुए और वो स्वर्ग में ऑलरेडी अपना जीवन जी रहे, और वो डिसाइड कर रहे हैं 500 साल बाद इसको भेजना है नीचे, क्योंकि इसकी सबसे पहले वो खत्म हो रही पास्ट लाइफ, क्योंकि तुम उसके पितर हो जो स्वर्ग में उससे पहले से जी रहे हो। अभी बहुत सीखना है, थोड़ा पुराण पुराण पढ़ो, समझ में आएगा।